मोहब्बत की कभी? बिल्कुल की। जो नफरत करते हैं उनसे भी की। जो नफरत करते हैं शाहजी उससे भी मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ा सच मैसेज, बात। बहुत बड़ा मैसेज है माशाल्लाह। क्योंकि नफरत करने वालों के पास तो इतनी तकलीफ हो जाती है, बेचारे जलते रहते हैं। उनसे प्यार करें क्योंकि उनकी जलन का कोई हल नहीं हमारे पास होता। हम ये चाहते हैं या अल्लाह, हक में दुआ करते हैं उनके लिए कि या अल्लाह इनकी जलन को ख़त्म कर और इनको हिदायत दे दे। जो आपकी हासदीन थी उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हासिदों के बारे में, हासिद है, बदगुमान है, तकलीफ में है वो, या रब मेरे रकीब को सब्र जमील दे। दोस्तों कितने खूबसूरत जज्बे हैं। अच्छा शाहजी, कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो, जिसको याद करके आज भी बहुत दुख होता हो? घर में जनाजा उठने के लिए बड़ा हुआ था, मैं कह के गई थी कि मेरे आने तक आपने जनाजा नहीं उठाना, मैं आऊँगी वापस और दोबारा आऊँगी तो आप फिर तदफीन कीजिएगा। तो मैं वहाँ थिएटर में परफॉर्म कर थी, लोगों को हंसा रही थी, लोग इंटरटेनमेंट देखने के लिए आए हुए थे और मैंने वहाँ ये नहीं सोचा कि मेरे घर में डेथ है या क्या है। आर्टिस्ट बहुत तकलीफ से बनता है। मदिया शाह बहुत मुश्किल से बनी। मदिया शाह को बहुत खूने जिगर जलाना पड़ा। मदिया शाह एक रात में नहीं बनी। जी दोस्तों, आगे आपका भाई मानिया एक नई वीडियो के साथ, और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी फिल्मी हीरोइन जिनका मैंने ड्रामा देखा सूरज के साथ साथ। उसके अंदर एक भोली सी लड़की, एक बिल्कुल सादी सी लड़की, उसके बाद मैंने उसको देखा फिल्मों के अंदर, और एक मॉडर्न हीरोइन मेरे साथ मौजूद है मदिया शाह साहिबा सूरज के साथ साथ। कैसा एक्सपीरियंस था वो? एक बच्चा होता है, स्कूल में परफॉर्म करता है और उसके बाद उसको ऑफर हो जाती है मेरे जैसे बच्चे को। आपको शौक था, ये इत्तफाकन हुआ ये? तो असल में होता क्या है कि बच्चा जब छोटा होता है उसका एक पैशन होता है कुछ करने के लिए। जब आप टीवी पे आ जाते हैं, जब आपकी फैन फॉलोइंग बन जाती है, जब 7th क्लास के बच्चे होते हैं और आपको इज्जत इतनी बड़ी मिल रही होती है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि हाँ आप कुछ करें। उसके बाद फिल्म की तरफ आप आ गई। फिल्मों का तो मेरा ध्यान भी नहीं था, हमारी फैमिली में परमिशन भी कोई नहीं थी फिल्म करने के लिए, तो मेरी परमिशन भी ली गई और मुझे जावेद फाजिल साहब जो मरहूम हैं उन्होंने बुलंदी के लिए मुझे साइन किया। हमारा कोई ज़हन ही नहीं था फिल्म करने के लिए। खैर वो सिफारिश वगैरह दिलवा के आ गए मेरे पास। जब ये सब कहे नहीं जी आप अभी साइन कर लें, फिल्म 5 साल की आप हमारी बाउंड होंगी, और जब मैंने उनकी शर्तें सुनी, वो शर्तें एक निकाहनामे से ज़्यादा मुश्किल थी। अच्छा सीरियसली इतनी शराइत किसी निकाहनामे में भी नहीं होती जितनी उनकी शराइत थी। तो मैंने सुन के कहा, मैंने कहा देखिए मेरा अभी पढ़ाई का मूड है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा नहीं आप सोचें कुछ इस तरह करें। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। मेरी मदर ने फिर उनको कहा, मेरी फैमिली ने कहा फिल्म के लिए हम लोग रेडी नहीं है, माजरत है आपसे। अब उसमें नया फेस मैं थी, तो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए थे। उन्होंने वहाँ जाके कह दिया स्टूडियो में कि जी मदिया शाह कभी भी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। अच्छा, जब उन्होंने ये चीज़ कही ना कि ये कभी हीरोइन नहीं बन सकती, सिर्फ एक लम्हे में मैंने फैसला किया कि मैं करूंगी। अब मैं करूंगी, अब मैं करूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी। मैं चैलेंजिंग बंदी हूँ। अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे तब पता चला मैं चैलेंजिंग भी हूँ, मैं अपने अंदर कुछ ठान लूँ तो मैं कर भी सकती हूँ। चैलेंज लेती हैं। मुझे क्योंकि फिल्मों की लगातार ऑफर्स आ रही। अल्ताफ हुसैन साहब की पहली ही फिल्म आई नगीना, और शान के साथ ही थी, शान उस फिल्म में भी था, तो मैंने फौरन हाँ कर दी। अल्ताफ हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे। लो जी फिल्म हुई और पहली डेब्यू फिल्म ही सुपर डुपर हिट हो गई। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ नगीना, और फिर निगाहें, नाइला, नरगिस। रोजे भी है जी रोजे। तो रोजे कैसे चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। पहला रोजा आपने किस उम्र में रखा था, याद होगा? जी मैंने पहला रोजा 5 साल की एज में रख लिया था। तो चढ़ी रोजा था? जी नहीं, चढ़ी रोजे से पहले रखते थे। अच्छा वो रखे आपने चढ़ी रोजे? चढ़ी रोजे बहुत रखे। दोस्तों देखो मदिया शाह साहिबा भी हैं, वो भी चढ़ी रोजे रखते रही हैं। मैंने रखे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखे रोजे रखे हैं। और वो एज ही ऐसी थी जब माँ कहती थी नहीं बेटा खा लो, फटाफट खा लो, कुछ नहीं होता। आपको पता है ये जो लोग आपको देख रहे हैं आपको बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए मैंने सारा काम किया, अपनी जात की नफी करके मदिया शाह बनी। क्योंकि कोई भी नई हीरोइन या हीरो आता है तो उसको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस दौर में आप आई हैं तो उस दौर में भी काफी हीरोइन जो थी उनका दूध ही बोल रहा था। बहुत ज्यादा नीली नादरा का तो दौर था, ठीक है, और बहुत सारे स्टार्स भी आई हुई थी। तो वो सिचुएशन कैसी थी, एडजस्टमेंट की आपको प्रॉब्लम तो हो रही होगी ना? बहुत कुछ सुना, कहा कहते थे सेट पे, पहले ही सेट पे कि देखेंगे कैसे ये आती है। कोई कहते थे ये तो सदिया खानम निकल आई हमारी इंडस्ट्री के लिए, कोई कहते थे बाबरा शरीफ निकल आई हमारी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन आपके अंदर जो विल थी ना, स्ट्रॉन्ग चैलेंजिंग, आज भी वैसे ही है। उसने आपको आज भी वैसे कायम रखा। दोस्तों ये मैसेज है, मतलब मेरे लिए भी है कि आपको चैलेंजिंग रहना चाहिए और अपनी विल को शटर नहीं करना चाहिए। नहीं, नेवर। तो आप भी शादी की तरह ऐसे ही कामयाबी समेटते रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हीरोइंस होती हैं वो आपके बारे में अजीब राय भी रखती हैं, बड़ी बातें भी करती होंगी। बिल्कुल। आपको गुस्सा तो आता होगा उनकी बातों के ऊपर? बहुत कुछ कहा गया, यहाँ तक कि फिल्मों से कटवा दिया जाता था। अच्छा। कौन सी ऐसी हरकत नहीं होती थी जो दुख होता था? अंदर बहुत दुख होता था।
मगर मैं कहती थी अपने काम से, अपने कैमरे के सामने मैंने लड़ना है, मैंने अपने कैमरे के सामने अपनी लड़ाई करनी है, मेरी जंग इस कैमरे के साथ है, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं वाह वाह। वॉट एवर जो भी हो, तो मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, मेरा वहाँ झगड़ा है, वहाँ आ जाओ, अगर आप वहाँ जीत जाओ आप वाह 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 वाह। मैं जीत जाऊँ तो मेरा है, दैट्स इट। शादी ये बताइए कि जो लोग आपको धोखा देके चले जाते हैं तो वहां पर आपकी अना आपको तंग तो करती होगी ना? मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। जो लोग आपको हर्ट करके या धोखा देके चले जाते हैं और वो वापस आना चाहें दोबारा से, तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छी बात। धोखे के बारे में, मतलब जैसे आपको ज़िंदगी में लोग धोखा दे जाते हैं और अमूमन वही लोग धोखा देते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं और उनका दुख बहुत ज़्यादा होता है, बंदा मतलब परेशान भी हो जाता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो आपको धोखे दिए होंगे आपके बहुत करीबी दोस्तों ने भी, आपके प्रोफेशन ने भी, ऑब्वियसली। तो कैसा लगता है? धोखे पे तो सिर्फ ये इतना ही कहूँगी कि बाबा इशफाक अहमद साहब कहते थे कि धोखे को अपना घर बड़ी अच्छी तरह से याद होता है और ये घूम फिर कर फिर अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों देखा आपने कितना अच्छा और प्रोडक्टिव मैसेज मदिया शाह साहिबा, मतलब एक नया रूप, मतलब मार्फत की बात उन्होंने धोखे पे अशफाक साहब को कोट करके की है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो धोखा होता है, अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो धोखा लौट कर वापस आपकी तरफ ही आता है। माँ के बारे में क्या कहती है? माँ, मेरी माँ या धरती माँ? दोनों माएँ। एक माँ ने तो पैदा किया और दूसरी माँ ये धरती माँ जिसकी आगोश में पल बढ़ के जवान हुई और मैंने सारा कुछ इस धरती पर देखा। और मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल उस सिपाही की तरह है या उस फौजी की तरह है जो सरहदों पे लड़ते हैं, दिन रात अपने उसी के हवाले कर देते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो मैं, जो हमारे पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, ये धरती है, वो हमें जान से भी प्यारी है। इसके लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। जैसे आपको पता है कि कोरोना के डेज भी चल रहे हैं और आइसोलेशन है, तो शाजी भी आइसोलेशन में है, टाइम गुजार रही हैं, तो हमने बड़ी मुश्किल से टाइम भी लिया इनसे इंटरव्यू के लिए। आइसोलेशन में टाइम कैसे गुजार रही हैं आप? बहुत अच्छा, अपने आप से मिलने की वजह मिली, अपने आप से जो काफ़ी अर्से से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मेरी मुलाकात हुई। मेरे अंदर बहुत बहुत जज्बे जाके मैं जो काफ़ी चीज़ें मैं छोड़ रही थी ज़िंदगी के अंदर, मुझे वो कंप्लीट करने का मौका मिला, मुझे अपने खुदा से भी मिलने का मौका मिला। आप माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हैं, तो कभी कोई ऐसा टाइम आता है, मनाजात का टाइम होता है, तो कभी रात में अकेले में मसल्ला बिछा के रब के साथ बहुत दफ़ा जहाँ मुश्किल फेस करती हूँ, जहाँ मुश्किल लगती है, जहाँ मैं अपने को बेबस फील करती हूँ, जहाँ तो सिर्फ एक मेरे पास जाए नमाज ही होती है जो मैं बिछाती हूँ और दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में खड़े कर लेती हूँ, और जहाँ जो वहाँ से सुकून मिलता है ना, वो कहीं से नहीं मिलता। आजकल जैसे को पता है कोरोना डेज चल रहे हैं और हर बंदा क्वारंटाइन में है, पूरी दुनिया अब इसकी वबा कह रही है कि अजाब कह रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये टाइम है अल्लाह से रुजू करने का, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम 5 वक्त अपने खुदा से हर वक्त रुजू में होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं और उसके सजदे में गिरे रहते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त है इंसान से रुजू करने का। हम अगर इंसानों से रुजू करना शुरू कर दें ना, तो मेरे ख्याल से ये कोई अजाब नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है। हम इंसानियत से रुजू करना शुरू कर दें, हम अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो परेशानी में हैं, उनका ख्याल करना शुरू कर दें। जिनको हमारे रवैयों से तकलीफ़ होती है, जिनको हम तकलीफ़ दे देते हैं जाने अनजाने में, हमें वो केयर करना है, हमें उसका ख्याल रखना है, उसकी पासदारी रखनी है। कोई आप पे मान करता है, उसका मान रखना शुरू कर दें। अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ही नादार हैं, बहुत ही मुस्तहिक हैं, और जो आपको कह नहीं सकते कुछ भी। जिस तरह मैं जो भी काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरी अपनी एक चीज़ है कि मैंने किसी सफ़ेद पोश के घर को चलाना है या मैंने कुछ भी करना है, वही मेरे अल्लाह का और अगली मंजिल का वास्ता है। मगर इस वक्त हमें ज़रूरत है इंसान के साथ कंधे से कंधा लगा के जोड़ के चलने की, और इंसान की बात को बर्दाश्त करने की, और इंसान की मजबूरी को समझने की। मदिया शाह साहिबा से आज बात करके मुझे सही मायनों में ये अंदाज़ा हुआ कि जो फनकार होते हैं बहुत हसास होते हैं, बहुत टची होते हैं, इनके अंदर भी दुख होते हैं, इनके अंदर भी कर्ब होता है, इनके अंदर भी परेशानियाँ होती हैं। तो आज शादी से बात करके मुझे तो जो इनके अंदर का एक दरवेश है वो नज़र आया, और यकीनन आपको भी नज़र आया होगा। और जो मेरी एक राय थी फ़नकारों के बारे में, आपकी भी होती है कि फ़नकार जो होते हैं वो शायद इस दुनिया का हिस्सा नहीं होते, वो कोई और ही मखलूक होती है।
बट ये भी हमारी तरह आम इंसान ही होते हैं, इनके भी हमारी तरह ही जज्बात होते हैं, ये भी हमारी तरह हंसते हैं, हमारी तरह ही रोते हैं। तो मुझे तो इनके साथ बात करने का बड़ा मज़ा आया और यकीनन आपको भी आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका भाई मानिया।